बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग यूथ लीग महाराष्ट्र, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र की जानिब से अमरावती ज़िला अधिकारी कार्यालय पर कृषि कानून में जो ये 3 अमेंडमेंट किए गए हैं, हम इसके ख़िलाफ़ में आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आज जो कृषि कानून देश के अंदर लागू किए गए हैं, देश भर का किसान उसके विरोध में आज आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। मगर ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से ये कह रही है कि ये जो बिल है ये किसानों के फ़ायदे के है। मगर सरकार, जो किसान है वो सरकार से ये कह रहा है कि अगर ये फ़ायदे के बिल है तो हमें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए, ये बिल वापस ले लीजिए, हमें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए। क्योंकि देश का किसान जानता है कि इस बिल के अंदर आखिर क्या है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 से आज तक के एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करने वाली सरकार, दूसरी तरफ इस देश के अंदर देखा जा रहा है कि 2014 से आज तक के न किसी का विकास हुआ, न किसी के साथ में विश्वास हुआ, हर किसी के साथ में विश्वासघात हुआ। नोटबंदी से आम जनता को ये कहा गया कि हम देश के अंदर जो काला पैसा है वो हम आम जनता के फ़ायदे के लिए हमने नोटबंदी किया है। मगर हमने देखा कि नोटबंदी के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई, आम जनता ने उसका खामियाजा भुगता और पूंजीपतियों ने फ़ायदा उठाया। दूसरी तरफ ये सरकार कहती है कि जीएसटी से देश के व्यापारी वर्ग का फ़ायदा होगा, मगर आज हमने देखा कि जीएसटी से पूरे देश के अंदर छोटे व्यापारी मर चुके हैं और बड़े व्यापारियों का फ़ायदा हुआ है। उसी तरीके से ये सरकार ये कह रही है कि किसान कानून जो बिल है इससे काश्तकारों को फ़ायदा होगा, मगर हम ये कहते हैं और काश्तकार सबसे पहले ये कह रहा है कि इससे फ़ायदा नहीं, इससे काश्तकारों को फ़ायदा नहीं होगा, फिर इससे पूंजीपतियों को फ़ायदा होने वाला है। आज ये बिल पास होने से पहले अडानी और अंबानी ने बड़े बड़े शेड और बड़े बड़े गोडाउन बना चुके हैं। क्यों? इसलिए बनाया है कि ये कानून से उनको फ़ायदा, ऐसा फ़ायदा है कि वो देश के अंदर कहीं भी अनाज जमा कर सकते हैं और खरीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद जमा कर सकते हैं, और जमा करने के बाद में जब उसकी अच्छी कीमत आएंगी तो वो अच्छी कीमत में उसको अनाज बेचा जाएगा, जिसका सारा नुकसान आम जनता को भुगतने वाला है। हम देश के सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, मगर आप न किसी के साथ में नहीं है। सिर्फ 2 पूंजीपति अडानी और अंबानी के लिए आप पूरे देश के अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश की पूरी जनता को नुकसान पहुंचा। और ये देश की जनता ने समझना चाहिए। सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा पहनकर आरएसएस की छुपी हुई बातों को, आरएसएस की दबी हुई बातों को, आरएसएस की जहर फैलाने वाली बातों को मानकर देश के हिंदुओं ने समझना चाहिए कि ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये देश हित में नहीं है, देश की आम लोगों के हित में नहीं है। ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए आपको देश को हिंदुत्व का चेहरा बता रही है। ये देश संविधान से चलने वाला देश है और ये देश संविधान से चलेगा। और ये देश, और मैं ये चाहता हूँ देश की संविधान प्रेमी जनता से आह्वान करता हूँ कि आज इस सबको रोड पे आना चाहिए। पहले आपने देखा कि इन लोगों ने एनआरसी और सीए के बताकर मुसलमानों को बड़ा बुरा बोलकर फिर सरकार हासिल करी। आज ये किसानों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कल आपकी बारी है। इसीलिए मैं देश की आवाम से अपील करता हूँ कि ये कानून के वापस होए तक के हमें सड़कों पर रहना चाहिए और इस कानून के वापसी होए तक के हमने किसानों का सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। यूनियन मुस्लिम लीग ने कलेक्टर ऑफिस में किसानों के हित में एक मोर्चा लाया है और कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है कि किसानों के लिए जो काला कानून लाया गया है इसको वापस लिया जाए। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सरकार से अपील है। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के नेतृत्व में कलेक्टर ऑफिस पर अमरावती में एक धरना आंदोलन किया गया, जिसमें किसानों के हित के लिए जो काला कानून पास किया गया है उसके विरोध में यहाँ पर आज मुस्लिम लीग ने एक निवेदन दिया है। और निवेदन कि आज देश की जनता, देश का किसान आज सड़कों पर है और सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के हित में है, मगर किसान खुद इसके विरोध में सड़कों पर आ चुका है।
तो जब ये हित किसानों के समझ में नहीं आ रहा है